नमस्कार। मैं अतुल श्रीवास्तव। आज दिनांक 18 मई 2020 दिन सोमवार के दिन आज मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन के सम्मान में बच्चों के लिए एक पढ़ाई से संबंधित ज़रूरी जानकारी देना चाह रहा हूँ। इस पेंसिल के माध्यम से मैं इस मोनो का जो मर्म है वो सच्चाई, ज्ञान, भक्ति, शक्ति के रूप में मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। तत्त्वम पूषण अपावणु। पूषण मतलब सूर्य। यह सूर्य जो है वो ज्ञान, शिक्षा, शक्ति के रूप में यहाँ प्रस्तुत है और मैं इस सच्चाई को एक स्केच के माध्यम से मैं बताने जा रहा हूँ। और ये ध्यान, योग, विद्या, ये त्रिगुण हैं। इन गुणों में कौन कौन से विचार हो सकते हैं मैं उसको इस पेंसिल के माध्यम से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, पढ़ना भी एक प्रकार की साधना है और इस साधना को स्थापित करने के लिए कुछ पॉइंट्स जो हैं वो मैं इस लेखनी के माध्यम से मैं यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। पढ़ाई करने के लिए संबंधित ज़रूरी बातें। पढ़ाई हमेशा कुर्सी टेबल पर बैठकर ही करें। बिस्तर पर लेटकर बिल्कुल भी ना करें। लेटकर पढ़ने से पढ़ा हुआ दिमाग में बिल्कुल नहीं जाता, बल्कि नींद आने लगती है। पढ़ते समय टेलीविज़न न चलाएं और रेडियो गाने भी बंद कर रखें। पढ़ाई के समय मोबाइल स्विच ऑफ कर दें या साइलेंट मोड पे रखें। पढ़े हुए पाठ्य को लिखते भी जाएं। इससे आपकी एकाग्रता भी बनी रहेगी और भविष्य के लिए नोट्स भी बन जाएंगे। कोई भी पाठ्यक्रम से कम 3 बार ज़रूर पढ़ें। पढ़ते रहने के लिए प्रकृति से बचें। जो भी पढ़ें उस पर विचार मंथन जरूर करें। कुछ नोट्स जरूर बनाएं ताकि परीक्षा के समय काम आ सके। पढ़े हुए पाठ्य पर विचार विमर्श अपने मित्रों से जरूर करते रहें। पुराने प्रश्न पत्रों के आधार पर महत्वपूर्ण टॉपिक को छांट लें और उन्हें अच्छे से तैयार करें। संतुलित भोजन करें, क्योंकि ज़्यादा भोजन करने से नींद और आलस आता है, जबकि कम भोजन से पढ़ने में मन नहीं लगता और थकावट, सिर दर्द आदि समस्या होती है। चित्रों, मानचित्रों, ग्राफ, रेखा चित्रों आदि की मदद से पढ़ें। ये अधिक समय तक याद रहते हैं। पढ़ाई में कंप्यूटर या इंटरनेट की मदद भी ले सकते हैं। पढ़ाई को रोचक बनाने के लिए नीचे बैठकर भी पढ़ सकते हैं। ध्यान योग से मानसिक शक्ति जागृत होती है, जो हमें पढ़ाई करने में हमारी मदद करती है। ये कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ बच्चों की सेवा के लिए प्रस्तुत किए हैं। आशा है कि ये ध्यान देने योग्य बातें बच्चों के लिए बहुत काम आएगी। मेरी वाणी एक कलात्मक माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। आशा ही नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि इस ओर बच्चे ज़रूर ध्यान देंगे और इस कठिन समय में वैश्विक महामारी कोविड-19 कोरोना वायरस के कारण
सारे विद्यालय देश के बंद हैं और बच्चे अपने घर में रह के पढ़ाई कर रहे हैं, और पढ़ते हुए निम्नलिखित बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो निश्चित मानिए आप विद्यालय की पढ़ाई अपने घर पे भी क्रम से नियम पूर्वक अनुशासन के साथ अच्छे से कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।